तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्प्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद में हमने अब तक जामिल का प्रसंग देखा, जिसमें यमदूत और विष्णुदूत के आपस का संवाद था। तो यमदूतों का कहना था कि अजामिल ने पूरे जीवन पाप किया है, काफी पाप किया इसने, तो हम लोग इसे ले जाएंगे। लेकिन विष्णुदूत आके रोक देते हैं और विष्णुदूत कहते हैं कि तुम लोग यमराज के दूत हो, लेकिन धर्मराज के दूत हो, लेकिन धर्म की सही व्याख्या नहीं जानते। धर्म का काम केवल दंडित करना नहीं है। अगर धर्म का काम सबको, जिसने पाप किया उसको दंडित करना नहीं है, बल्कि अगर कोई प्रायश्चित कर रहा है तो उसका प्रायश्चित स्वीकार करके और उसे अच्छा करना है। तो यमदूत जो है निराशा हाथ लगी उन्हें, और फिर वो यमराज जी के पास जाके बोलते हैं कि आज तक तो हम ये समझते थे कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हो जो सब करते हैं, लेकिन आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तो यमराज कहते हैं कि हाँ, मेरे से भी बढ़ के भगवान है, और भगवान, हम सब भगवान के लिए कार्य करते हैं। अगर सूर्य समय पे आके प्रकाशित करता है पृथ्वी को, तो भगवान के भय से करता है। मैं, यमराज कहता है कि मैं अगर मृत्यु के लिए भागता फिरता हूँ, मेरे तुम लोग दूत हो, तुम लोग सारे दिन मृत्यु को एकत्रित करते हो, तो पीछे भगवान का ही डर है। भगवान वज्र लेके अगर खड़ा न हो हमारे पीछे, तो सूर्य समय पे ना निकले, चंद्रमा समय पर ना निकले, अग्नि जलना छोड़ दे, और मैं मृत्यु इकट्ठा करना छोड़ दूं, तो हम सब के पीछे भगवान है जो हमसे सबसे ऊपर है। और यमराज कहते हैं कि किसी ने कितना ही पाप किया हो, उस पाप का प्रायश्चित जो है वो भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान के नाम से पाप ही समाप्त नहीं होता, बल्कि पाप की वासना समाप्त हो जाती है। बाकी अन्य प्रायश्चितों से शास्त्र में बहुत सारे चीजों के, बहुत सारे कर्मों के, बहुत सारे अपराध के, अधर्म का प्रायश्चित दिया हुआ है। लेकिन उन सब से बढ़ के जो प्रायश्चित है वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम से वो अपराध की वृत्ति समाप्त हो जाती है, पाप की वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए जितने भी प्रायश्चित है, चंद्रायन वगैरह व्रत कितने भी दिए हुए हैं, उन सब से महत्वपूर्ण बढ़ के, और किसी को पता ना हो, जैसे कई बार कई जने, कई को पता होता है कि हमसे ये पाप हो गया, लेकिन उसका सही प्रायश्चित क्या है वो उन्हें पता नहीं होता। वो कई बार पूछते भी है कई महात्माओं से, तो महात्मा शास्त्रों से उसको निकालने का प्रयास भी करते हैं। जैसे एक बार किसी ने पूछा कि मेरे से भ्रूण हत्या का अपराध हुआ है, तो इसका प्रायश्चित क्या है? तो इसका प्रायश्चित जल्दी से कहीं किसी ग्रंथ में मिलता नहीं है, और अगर कहीं मिलता भी है तो वो कई बार इतना कठिन होता है प्रायश्चित करना कि साधारणतया व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो सरल प्रायश्चित और अचूक प्रायश्चित जो है वो भगवान का नाम है। लेकिन इसमें जैसे अजामिल की कथा में कहा गया कि अंत समय में एक बार भगवान का नाम जपा पुत्र के लिए, पुत्र को पुकारने के लिए, और फिर सारे अपराध उसके माफ हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जीवन अपराध करो, पाप करो, फिर एक बार लास्ट में अंतिम समय में भगवान का नाम लो और सारे माफ हो जाएंगे। पहली बात तो कि जैसी वृत्ति होगी, तो अंत समय में भगवान का नाम आए
ये संभव ही नहीं है। अगर पाप की वृत्ति होगी तो उसी के अनुसार उसकी वृत्ति बनेगी और अंत समय में भी वैसी वृत्ति रहेगी। अजामिल की कथा में भगवान का नाम अंत समय में अजामिल ने अवश्य पुकारा, लेकिन वो अंत समय नहीं था उसका। जब यमदूत और विष्णु दूतों का जो संवाद चल रहा है, ये एक अजामिल को स्वप्न की तरह है। इसको एक स्वप्न आया या जागृत अवस्था में उसको ये आभास हुआ कि मेरी मृत्यु आई हुई है, यमराज के दूत आए हुए। तो ये संवाद उसने सुना और इससे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद में वो हरिद्वार क्षेत्र में जाके और फिर भगवान का नाम की आराधना पूजा करता है। तो वो उपासना करता है जिसके कारण उसकी मोक्ष हुई, ना कि केवल अंत समय में। वो केवल उसको जागृत करने के लिए, केवल उसको मार्गदर्शित करने के लिए ये एक उसको स्वप्न की भांति एक आभास हुआ, जिससे उसको ज्ञान हुआ और उसको लगा कि जब एक शब्द भगवान का, एक नाम, वो भी गलती से, वो भी भगवान के लिए नहीं, अन्य के लिए, पुत्र के लिए, अगर उसका इतना बड़ा फल है, उसका फल है कि यमराज भी उससे, जो भगवान का नाम जप करता है, उसको यमराज भी नहीं लेके जा सकता। भगवान के दूत, विष्णु दूत उसको लेने के लिए आते हैं, वैकुंठ में ले जाते हैं। तो फिर उसने सारी माया के प्रपंच को त्याग के, अपने पूरे कर्मों को त्याग के हरिद्वार क्षेत्र में जाके फिर भगवान की उपासना करता है। अब दूसरी एक कथा है, दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। तो हमने पहले देखा था, पिछले स्कंद में हमने देखा था कि भगवान पृथु के यहाँ ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान हुए और उन्हीं के वंश में एक राजा हुए थे प्राचीन बरही। उनके 10 लड़के थे जिनका नाम था प्रचेता। उनकी ही कथा वापिस से चलेगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने मनु महाराज के, स्वयंभू मनु महाराज का जो मनवंतर है, उसमें देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी, इनकी सृष्टि कैसे हुई ये आपने मुझे बताया। अब मैं विस्तार से थोड़ा जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार बात की जो सृष्टि करते हैं, उसे जानने की मेरी इच्छा है कि भगवान ने एक बार तो अपने संकल्प शक्ति से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, फिर बाद में ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने फिर वो प्रसंग सुनाया परीक्षित को। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा प्राचीन बरही, जो ध्रुव जी के वंश में, पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए, उनके 10 लड़के प्रचेता नाम से, वो 10 पुत्र समुद्र में तप कर रहे थे और उससे तपस्या से बाहर निकलते, समुद्र से बाहर निकलते अपने पिता जो निवृत्ति परायण हो गए थे, संन्यास ले चुके थे, उन्होंने देखा कि जब पिता प्राचीन बर ही निवृत्ति परायण हो गए, संन्यास लेके चले गए, तो पेड़ पौधे बहुत सारे बढ़ गए थे। इनके पिता पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया, रहने लायक बनाया। पहले इनके वंश में जो मनु महाराज के पुत्र थे, उन्होंने हल के द्वारा और पृथ्वी के 7 भाग किए, जिससे 7 द्वीप बने। मेरे पृथु महाराज ने समतल किया, पृथ्वी को उपजाऊ बनाया। लेकिन जब प्राचीन वर ही संन्यास मार्ग धारण करके चले गए, तो जितनी वनस्पति है, पेड़ पौधे है, वो बढ़ने
बढ़ने लग गए। तो अब प्रजा के रहने के लिए स्थान नहीं रहा, सारे वनस्पतियां पेड़ पौधे हो गए, अब सारे घोर जंगल हो गया, कहीं पे भी रहने के लिए स्थान नहीं है। ये देख के प्रचेताओं को क्रोध आया। क्रोध इसलिए आया कि अब मनुष्य के लिए रहने के लिए तो स्थान बचा ही नहीं, सारे ये पेड़ पौधे ही हो गए। तो फिर उन्होंने पृथ्वी को देखा कि सारे पृथ्वी पेड़ों से ही घिर गई, तो उनको क्रोध आया और उन्होंने तपोबल से क्रोध के द्वारा अपने मुख से अग्नि को प्रकट किया और सारे वृक्षों को जलाने लग गए। वृक्षों के जो राजाधिराज है वो है चंद्रमा। चंद्रमा ही अपनी शीतल अमृत के द्वारा वृक्षों को अमृत तत्व प्रदान करते हैं, वृक्षों का पोषण करते हैं चंद्रमा। स्वभाव से सारे के सारे वृक्ष जो है वो जहरीले होते हैं, ये स्वभाव है वृक्षों का कि सारे के सारे वृक्ष जहरीले होंगे, लेकिन चंद्रमा अपने अमृत के द्वारा इन वृक्षों को अमृत तत्व प्रदान करके मीठा बनाते हैं। और सारी वनस्पतियों के देवता है चंद्रमा। तो जब चंद्रमा ने देखा कि प्रचेताओं को क्रोध आ रहा और प्रचेता अग्नि के द्वारा सारे अपने क्रोध अग्नि के द्वारा सारे वृक्षों को जला रहे, तो चंद्रमा आए और उन्होंने प्रचेताओं का क्रोध शांत किया। प्रचेताओं को कहा कि आप इन वृक्षों से द्रोह मत करिए, ये आपके सहायक है, ये वृक्ष जो है वनस्पति है, उन्हीं के द्वारा आपका भरण पोषण होगा, आपकी प्रजा का भरण पोषण होगा, तो आप इन पे क्रोध ना करें। भगवान हरि ने ही वनस्पतियों को और औषधियों को प्रजा के हित में खाने पाने के लिए, पोषण के लिए, खाने पीने पोषण के लिए वृक्षों को बनाया है। तो ये आपकी दुश्मन नहीं है, सहायक है। जितने भी चराचर प्राणी है, भले ही वो उड़ने वाली चिड़िया हो, भले ही वो 4 पैर पे चलने वाले, 2 पैर पे चलने वाले, सब जो है सबका भरण पोषण वृक्ष ही करते हैं। चिड़िया जो है फल पुष्प आदि ले जाती है, 4 पैरों पे चलने वाले घास आदि खाते हैं, 2 पैरों पे चलने वाले धान आदि की खेती करके उसे खाते हैं, लेकिन सब वृक्षों से ही अपना अन्न ग्रहण, अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो वृक्षों को आप जलाइए नहीं। और वृक्षों के जो पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि वृक्षों के एक अप्सरा थी, उसकी कन्या जिसको वृक्षों ने पाला था, उस कन्या का विवाह अब प्रचेताओं से चंद्रमा करा देते हैं। तो ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा थी, जिसकी सुंदर कन्या थी, जिसको वृक्षों ने पाला था। तो अब प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण चंद्रमा के कहने से कर लिया। और उनको पहले से वरदान था प्रचेताओं को कि आप इस कन्या से विवाह करो और आपके यहाँ एक दक्ष उत्पन्न होगा, एक योग्य संतान उत्पन्न होगी। और 10 प्रचेताओं का स्वभाव क्योंकि एक जैसा था, इसलिए उन्होंने एक ही कन्या से विवाह कर लिया और उनसे प्राचेत दक्ष की उत्पत्ति हुई। अब इस दक्ष जो उत्पन्न हुआ, इसकी जिम्मेदारी है प्रजा की वृद्धि करना। अब संसार में प्रजा को कैसे बढ़ाए, इसका दायित्व इस प्राचेत दक्ष को दिया गया। और इसी दक्ष की प्रजा से तीनों लोग जो है वो इसी की प्रजा से भर गए, मतलब तीनों लोकों में जो जितनी भी संतानें हैं वो इसी प्राचेत दक्ष की है।
पुत्रियां भी थी और पुत्रियों से बड़ा प्रेम भी करता था। और इनके इसके पहले जितनी भी सृष्टि थी वो संकल्प से सृष्टि होती थी। वो मैथुनी सृष्टि नहीं थी बल्कि मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की थी पहले। फिर प्रजापति ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो कठिन कार्य है कि हर बार संकल्प करना पड़ता है, हर बार प्रजा की उत्पत्ति करनी पड़ती है। तो उन्होंने फिर विंध्याचल में जाके तपस्या की, कठिन तपस्या की। और तपस्या के कारण उनको भगवान की आराधना की। भगवान ने उनको एक दक्ष प्रजापति ने एक हंस गुह्य नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति की। तो वो हंस गुह्य स्तोत्र स्तुति भगवान की कैसे की हुई है वो बताया हुआ है कि आप ही भगवान, आप ही जो हो वो चित्त शक्ति हो, आपसे ही सबकी सत्ता स्फूर्ति होती है, आप स्वयं प्रकाश हो, जीव और जगत के दृष्टा आप हो। इस तरह से भगवान की बहुत ही बढ़िया स्तुति की गई है प्रचेताओं के द्वारा। आप में सारा संसार जगत स्थित है, इसका निर्माण आपके द्वारा ही किया गया है। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आके उनके सामने प्रकट हुए। दक्ष के सामने भगवान आके प्रकट हुए और भगवान ने दक्ष को कहा, भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या सिद्ध हो गई। आपने, मेरे को पता है कि विश्व की वृद्धि के लिए, प्रजा की वृद्धि के लिए आपने ये तपस्या की है। और ये मेरी ब्रह्मा, शंकर, प्रजापति, स्वयंभू, मनु, ये सब मेरी विभूतियां हैं। तपस्या ही मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ मेरा अंग है, धर्म मेरा मन है, देवता मेरे प्राण है। मैं अनंत हूं। माया के क्षोभ के कारण यह ब्रह्मांड शरीर मेरा प्रकट हुआ है। ब्रह्मा मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा 9 प्रजापति की सृष्टि की थी। तो उन्हीं प्रजापतियों में एक प्रजापति की कन्या है अक्षिनी। तो कहते हैं कि इस अक्षिनी से तुम विवाह कर लो और फिर तुमसे जो है, तुम दोनों से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होके और प्रजा का विस्तार होगा। तो दक्ष का विवाह अक्षिनी के साथ हुआ और स्त्री पुरुष के संयोग से अब प्रजा उत्पन्न होने लग गई। तो दक्ष प्रजापति और अक्षिनी से 10,000 पुत्र हुए। हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र हुए। इनका एक जैसा आचरण, एक जैसा स्वभाव सभी का। और पिता ने इनको आज्ञा दी कि अब तुम 10,000 हो गए हो, तुम आगे प्रजा की वृद्धि करो और इस कार्य को और आगे बढ़ाओ। तो वो सब के सब पश्चिम दिशा में गए और पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के और समुद्र का जहां संगम है, सिंध का जो इलाका है, सिंधु नदी और समुद्र का संगम, वहां पे एक नारायण सर है, नारायण सरोवर है। वहां पे जाके ये लोग, उस तीर्थ स्थान पे जाके ये लोग निवास करने लग गए।
दक्ष के 10,000 पुत्र और तपस्या करने लग गए। तो वहां इनका उस सरोवर में स्नान करते इन सब का अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया, बुद्धि भगवत धर्म में लग गई, भगवान में लग गई उनकी बुद्धि, और पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उग्र तप शुरू किया। नारद जी ने देखा कि इन सब की तो बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई है, भगवत धर्म में लगने वाले हैं, लेकिन पिता की आज्ञा से विवश होके सब प्रजा की वृद्धि में लगना चाहते हैं। तो प्रजा वृद्धि के लिए तत्पर हो रहे हैं पिता की आज्ञा के कारण, जबकि इनकी बुद्धि एकदम शुद्ध है और ये भगवत बुद्धि से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन पिता की आज्ञा है कि प्रजा के वृद्धि करे, इसलिए ये उसमें तत्पर हो रहे हैं। तो नारद जी गए उनके पास और जाके कहा नारद जी ने कि अरे हर्यश्व, हर्यश्व उनका सबका नाम है, जैसे इनके पिता दादा का नाम 10 दादा थे, 10 का नाम प्रचेता था, वैसे इन 10,000 का नाम हर्यश्व है। तो नारद जी कहते हैं कि हर्यश्व, तुम प्रजापति, तो तुम सब प्रजापति हो, तो क्या हुआ, वास्तव में तुम लोग हो मूर्ख। तो हर्यश्व को कह रहे कि तुम लोग प्रजापति भले ही हो, लेकिन मूर्ख हो तुम लोग सब। बताओ, तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा, सृष्टि कैसे करोगे? तुम लोगों ने अभी ये नहीं जाना कि पृथ्वी का मतलब सृष्टि का अंत क्या है, मतलब अगर सृष्टि कर भी लोगे तो उसका क्या फल है, लास्ट में सृष्टि का, इस सृष्टि का होगा क्या? तुम केवल उत्पन्न करना जानते हो, तुम लोगों ने तप कर लिया, सृष्टि को उत्पन्न कर लोगे, लेकिन उनका होगा क्या, अंत क्या होगा उनका? तो बड़े खेद की बात है, तुम उनका अंतिम लक्ष्य नहीं समझते जीवन का और प्रजावृत्ति में प्रवृत्त हो रहे हो तुम लोग। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। अब भगवान के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसके बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, मतलब संसार जो है उससे में एक बार घुस गए तो फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसी स्त्री है ब्रह्म रूपिणी, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। तो जो माया है, स्त्री है जो माया स्वरूपा है, वो उसमें अगर एक बार एक्टिव गया तो वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। एक नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थ से बना हुआ है, ये शरीर जो है वो 25 पदार्थ से बना हुआ है, और नदी जो है संसार, ये आगे पीछे दोनों तरफ बह रहा है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। जो जीव है वो भगवान का अंश होते हुए भी संसार में अपने आप को संसारी बना लिया, तो ये हंस है जो बड़ा विचित्र इसकी कहानी है। एक ऐसा चक्र है जो सूर्य और वज्र का बना हुआ अपने आप घूमता रहता है, तो काल चक्र है जो अपने आप हमेशा घूमता रहता है। तो नारद जी कहते हैं कि जब तक पिता की आज्ञा को सही से समझ नहीं लोगे और मैंने जो चीजें बताई है उसको समझ नहीं लोगे, तब तक सृष्टि कैसे करोगे? तो सृष्टि को करने से पहले इन सब चीजों को समझो कि एक ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, एक विचित्र 25 पदार्थ से बना हुआ घर है,
एक हंस है जिसकी विचित्र कहानी है। इस तरह से बातें नारद जी कर रहे हैं उनसे। उन हर्यश्व क्या था कि जन्म से बुद्धिमान तो थे वो, और उस नारायण सरोवर में स्नान करने से उनकी बुद्धि, अंतःकरण उनका एकदम शुद्ध हो गया। तो अब नारद जी की बातें उनको एकदम समझ में आने लग गई कि नारद जी कहना क्या चाहता है, क्या चाहते हैं। तो नारद जी के गूढ़ जो वचन है, नारद जी ने सीधा सीधी तो कहा नहीं कि संसार को छोड़ के भगवान में लग जाओ। तो नारद जी ने केवल गूढ़ वचनों में कुछ बातें कही, जिसपे अब वो लोग विचार कर रहे हैं कि नारद जी त्रिकालदर्शी महात्मा है, तो इनके वचन जरूर गूढ़ रहस्य होगा। ऐसे तो कोई वचन कहते नहीं है नारद जी। तो उन्होंने नारद जी की बातों पे विचार किया, अपने लिंग शरीर पे, जिसे जीव कहते हैं, उस पे विचार किया, और पृथ्वी पे जीव का बंधन, उस पे विचार किया। और उनको फिर ये विचार में आया कि जन्म लेने के बाद में अनेक कर्मों में व्यक्ति उलझता जाता है। तो आत्मा का जो बंधन है उसका इन कर्मों से कोई संबंध नहीं है, आत्मा का इन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। तो अनावश्यक रूप से जीव जो है इन कर्मों में उलझ जाता है और आत्मा से दूर हो जाता है। मोक्ष के लिए अनुपयोगी कर्म में लगने से क्या लाभ, मतलब वो कर्म जो मुक्ति दिलाए, ना कि वो कर्म जो बंधन का कारण बने। लेकिन अधिकतर जीव ऐसे कर्मों में उलझ जाते हैं जो बंधन का कारण बनते हैं, ना कि मुक्ति का कारण बनते हैं। तो हर्यश्व इन्होंने विचार किया कि एक क्या है, एक ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष है, नारद जी के कहे हुए वचन। तो उनको विचार जब किया तो उनको लगा कि एक तो केवल ईश्वर है, ईश्वर है जो एक है, और जगत तीन अवस्थाओं से, जगत की जो तीन अवस्था है उनसे भिन्न जो है ईश्वर, तुरीय अवस्था में जो स्थित है ईश्वर, वही एक है, वही भगवान है। और परमात्मा को समर्पित किए बिना कर्म करने से क्या लाभ। भगवान को अगर समर्पित किए बिना कर्म करते तो वो तो बंधन का कारण है, मुक्ति का हेतु नहीं है। वो कर्म बंधन का कारण है अगर भगवान को समर्पित अपने कर्म नहीं किए। तो जैसे मनुष्य एक बिल में प्रवेश कर रहा है, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जीव जिसको जानने के बाद में संसार में नहीं आता वो है भगवान। अगर भगवान को जान ले तो फिर संसार में उसे लौटना नहीं पड़ेगा। भगवान के बिना अगर स्वर्ग भी प्राप्त हो तो उसका क्या लाभ, थोड़े दिन के लिए मिलेगा, फिर स्वर्ग से भी वापस लौट के आके फिर इसी संसार चक्र में पीसना पड़ेगा। तो अगर भगवान, एक तरफ भगवान है एक तरफ स्वर्ग है, तो स्वर्ग भी रामचरितमानस में कहा गया है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, कि स्वर्ग भी जो है वो स्वल्प काल के लिए, थोड़े से समय के लिए मिलता है, अनंत समय के लिए स्वर्ग नहीं मिलता, और अंत में दुख ही देखे जाता है। स्वर्ग भी, स्वर्ग के भोग भी अंत में जब छूटते हैं तो दुख मिलता है, तो अंत में दुख का कारण ही बनता है। तो ये सब विचार कर रहे हैं बहुवर्ष वह, इन सब चीजों पे विचार कर रहे हैं कि
एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, तो उनको लगा कि ये बहुरूपिणी स्त्री कौन सी, तो उनको लगा कि ये बुद्धि जो है हमारी ये बहुरूपिणी है, अलग अलग वृत्तियों में बुद्धि चल जाती है। तो ये व्यभिचारिणी बुद्धि है, कभी क्या सोचती है कभी क्या सोचती है, एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। तो इस बुद्धि के द्वारा जो अशांति को बढ़ाने वाले कर्म है, ऐसे कर्म को करने से क्या प्रयोजन। फिर इस बुद्धि के संग से जो जीव है वो अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर लेता है। जीव बुद्धि के चलाए चलता है और एक तरह से स्त्री का पति है, तो बुद्धि का पति है जीव, लेकिन चलता बुद्धि के अंतर्गत है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी के दिशा निर्देशों पे चले, वैसे ये जीव बुद्धि के दिशा निर्देशों पे चलता है और विवेक रहित होकर कर्म करता है। इससे क्या सिद्ध होगा, माया वो नदी है जो दोनों ओर बहती है, संसार में भी लगा सकती है और भगवान की तरफ भी ले जा सकती है। तो माया रूपी नदी दोनों तरफ बहती है। ये सारे चीजों का विचार नारद जी के कहे हुए गूढ़ बातों का विचार बहुवस्व कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस नदी से पार जाने का प्रयास भी करते हैं, काम क्रोध आदि को रोकने का भी प्रयास करते हैं, तो ये नदी अपने वेग से उनको भी बहा ले जाती है। कोई तपस्या साधना से इससे बाहर निकलने का अगर प्रयास भी करता है तो ऐसा वेग चलता है माया का कि वो सबको बहा के ले जाती है और इसके वेग से विवश होके व्यक्ति माइक कार्यों में उलझ जाता है, माया के बनाई हुई सृष्टि में उलझ जाता है, लेकिन उसका लाभ तो कुछ है नहीं। 25 तत्वों का जो घर है वो ये शरीर है, इस शरीर को प्राप्त करके अगर स्वतंत्रता को मुक्ति को प्राप्त नहीं किया तो व्यर्थ ही कर्म करता रहा व्यक्ति, इससे बाहर निकल नहीं पाया। और जो हंस बताया गया है, नारद जी ने अपने गूढ़ वाक्यों में कहा कि एक हंस है, विवेकी हंस। तो जो शास्त्र है, भगवान का स्वरूप बताने वाले शास्त्र जो है वो हंस की तरह है, जो नीर और क्षीर का विवेक जानते हैं। वो बताते हैं कि संसार क्या है और भगवान क्या है, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, और कैसे भगवान की तरफ लगा जाए, ये बात केवल हमारे शास्त्र बताते हैं। तो हंस की तरह उनमें ही ये विवेक बुद्धि होती है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर सकते हैं, बंध मोक्ष को चेतन जड़ को अलग अलग दिखा सकते हैं शास्त्र। तो ऐसे शास्त्र को जाने बिना ऐसे हंस का आश्रय छोड़ के फिर बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ। जब तक शास्त्र पढ़े नहीं, जाना नहीं और कर्म किए जा रहे हैं तो ऐसे कर्मों से क्या लाभ, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि वो कर्म तो संसार में उलझाने वाले थे, संसार की तरफ ले जाने वाले कर्म थे। जैसे हमें अगर उत्तर दिशा में जाना है तो हमें प्रयास करना चाहिए उत्तर दिशा में चलने का। हमको जाना उत्तर दिशा में है और हम पूर्व दिशा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो वो हमारे गंतव्य से दूरी बढ़ाएंगे। पहले 50 मीटर था तो अब 100 हो जाएगा, लेकिन कभी भी गंतव्य तक ले जाएंगे नहीं। तो वैसे ही बिना शास्त्र को समझे कर्म करना, बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हुए कर्म करना हमें अपने लक्ष्य से
दूर ले जाएंगे, ना कि उसके पास लाएंगे। एक काल का चक्र है जिसकी धार वज्र के समान तीखी है। यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है। कर्मों के फल को नित्य समझ के जो सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ये काल काटता जाता है। और जो शास्त्र है वो हमें निवृत्ति बताते हैं कि कैसे संसार से बाहर निकला जाए। तो आर्यस्व को ये समझ में आ गया कि नारद जी क्या करना चाह रहे थे, और नारद जी के मत का निश्चय करके उन्होंने नारद जी की परिक्रमा की और मोक्ष पथ पे के पथिक बन गए। अब उन्होंने निश्चय किया कि हम संसार की वृद्धि नहीं करेंगे, संसार के जंजाल में नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करेंगे। जिस मार्ग पे चल के लौटना ना पड़े, ऐसे मार्ग पे हम चलेंगे। देव ऋषि नारद जी भगवान को प्रणाम करते हुए लोकांतर में विचरण करने के लिए चले गए। जब दक्ष को यह मालूम चला कि मैंने अपने 10,000 पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा था नारायण सरोवर में, और नारद जी ने आके उन्हें पता नहीं उल्टा सुल्टा क्या ज्ञान दिया कि उनको सबको सन्यासी बना दिया। तो दक्ष प्रजापति जो है उसको बहुत क्रोध आया और नारद जी को बहुत शब्द करने लगा, और अंत में नारद जी को श्राप देता दक्ष प्रजापति। तो इस प्रसंग को कल देखेंगे कैसे नारद जी को भला बुरा करता है दक्ष प्रजापति और श्राप देता है। तो वर्तमान में भी अगर कोई जैसे किसी के पुत्र को या परिवार के किसी सदस्य को अगर कोई संन्यास दे दे या संन्यास देने की बात कहे, तो उसके घर वालों को क्रोध आता है, जबकि सबको पता है कि जो संसार का मार्ग जो है वो निस्सार है, और सबकी आस्था श्रद्धा है संन्यास मार्ग में। इसीलिए सन्यासियों की पूजा करते हैं, सन्यासियों को धन देते हैं, सन्यासियों की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता कि मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य इस मार्ग में जाए। तो क्या प्रतिक्रिया होती है अगर कोई पुत्र को कोई जबरदस्ती या प्रेरणा देकर सन्यासी बना दे, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो दक्ष प्रजापति की यहाँ प्रतिक्रिया होगी, जिसे हम कल देखेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हरि ओम।